हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12th रिटेल के यूनिट 4th जिसका नाम है रिटेल सेल्स मैनेजमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं रिटेल बिक्री प्रबंधन का सेशन फर्स्ट, जिसका नाम है डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, उत्पादों का डिस्प्ले और ग्राहकों की ज़रूरत पूरी करना। इससे पहले हम आपकी बुक का फर्स्ट यूनिट के चारों सेशन कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देखकर लाभ उठा सकते हैं। आज हम रिटेल सेल्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आपका जो फर्स्ट सेशन है जिसका नाम है डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एट द रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर पर उत्पादों के डिस्प्ले की व्यवस्था किस तरह से की जाती है। फिर हम देखेंगे विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इसको विजुअल या दिखाकर दृश्य बिक्री भी कहा जाता है। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है यहाँ पर बिक्री। प्रभावी विजुअल मर्चेंडाइजिंग के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। फिर हम देखेंगे इसमें स्टोर प्लानिंग, इसको स्टोर का नियोजन कहा जाता है, किस तरह से आपको अपना स्टोर प्लान करना होता है। इस सेशन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज आपका ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको जो टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी नेक्स्ट पार्ट में आपको उसमें जो ये टॉपिक नज़र आ रहे हैं वो टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे रिटेल लग्जरी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले मेथड, रिटेल में लग्जरी उत्पादों को डिस्प्ले करने की किस तरह की विधियाँ होती हैं। फिर हम देखेंगे इसमें मर्चेंडाइज कितने प्रभावी रूप से आपकी सहायता करता है, हाउ इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हेल्प्स यू। फिर हम देखेंगे बिक्री हेतु संबद्ध स्थान, रिटेलिंग रिलेटिंग स्पेस टू सेल्स। फिर हम देखेंगे इसमें प्रमोशनल एक्टिविटीज़। फिर देखेंगे इस्टेब्लिशिंग कस्टमर नीड्स, ग्राहक की ज़रूरतें पूरी किस तरह से की जाती है। फिर सबसे लास्ट टॉपिक इसका है सफल उत्पाद प्रदर्शन, जिसको हम सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, परिचय। रिटेल बिक्री प्रबंधन क्या होता है। आपने अभी तक 9, 10, 11th में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ चुके हैं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपकी बुक में ये यूनिट रखी गई है। कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे टर्म्स थे जो अभी तक आप समझ नहीं पाए थे। तो रिटेल सेल्स मैनेजमेंट, यहाँ पर 3 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको। रिटेल का मीनिंग आपको मालूम है। रिटेल क्या होता है, वस्तु या सेवा को कम या छोटी मात्रा में बेचना जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। सेल्स का मतलब होता है बिक्री, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। मतलब रिटेल में बिक्री को किस तरह से प्रबंधित किया जाता है। सब कुछ रिटेल स्टोर्स पर कौन करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन द्वारा ही सारा काम किया जाता है बिक्री का। ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएं। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब मानव संसाधन को टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह ले ली, टेक्नोलॉजी मानव संसाधन का काम करने लगी। लेकिन फिर भी हमारे स्टोर्स पर वस्तुओं को बेचने के लिए तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज का, इंसानों का, मानव का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो रिटेल स्टोर्स में बिक्री करने का संपूर्ण कार्य मानव द्वारा ही किया जाता है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारे स्टोर पर स्किल्ड एम्प्लॉइज़ नहीं हैं तो आपके स्टोर पर सेल्स या बिक्री इतनी नहीं हो पाएगी जितनी एक स्किल्ड आदमी कर पाता है। यदि एक रिटेल स्टोर में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को बिक्री संबंधी पर्याप्त कौशल ज्ञान होगा और सभी कर्मचारी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे तो रिटेल स्टोर अच्छा लाभ कमा सकता है। हर रिटेल स्टोर का एक ही उद्देश्य होता है कि उनका स्टोर या उनका व्यापार अधिक से अधिक लाभ कमाए, उनका बिज़नेस अच्छे से अच्छा लाभ कमाए। जितने भी रिटेल स्टोर हैं सब मार्केट में इसीलिए हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कब कमाएंगे, जब उनके कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे। कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं फिर उसके बाद वो जितना मर्जी चाहे उतना लाभ कमा सकते हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अच्छा लाभ कमाने की प्राप्ति के लिए प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में, प्रत्येक संस्था में एक सुपरवाइज़र का पद होता है जो अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं, उनके कार्य पर नज़र रखकर उनकी गलतियों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। हमेशा हर
ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में एक सुपरवाइज़र की पोस्ट होती है जो अपने नीचे के काम करने वालों के ऊपर निगरानी रखती है। अगर उनकी कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों में सुधार लाने की कोशिश करती है। तो सुपरवाइज़ करने से हमारी क्या होती है, सेल्स अच्छी होगी। मान लो कभी कोई सेल्स एसोसिएट ने किसी कस्टमर के साथ अच्छे से सलूक नहीं किया, उसने मैनर से उससे बात नहीं की, मतलब उसने एक बदतमीज़ी से बात कर ली कस्टमर से, तो कस्टमर क्या होगा, कभी उनके रिटेल स्टोर पर नहीं आएगा। तो एक तरह से एम्प्लॉई हमारी सेट होने की वजह हमारा नुकसान करने पे लगे हुए हैं। तो सुपरवाइज़र क्या करते हैं, सुपरवाइज़र इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने का काम करते हैं। वो कस्टमर को दोबारा अपने यहाँ पर बुलाने के लिए या तो अपने एम्प्लॉई से कहेंगे कि आप उनसे सॉरी मांगिए, या उनको कुछ प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, या उनसे सॉरी ख़ुद जाके कहेंगे कि हमसे इस बार गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो ये होता है रिटेल सेल्स मैनेजमेंट। इसमें हम हमारा आज का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। रिटेल स्टोर में उत्पादों का डिस्प्ले की व्यवस्था करना। आपका जो फर्स्ट सेशन है उत्पादों का डिस्प्ले और ग्राहकों की ज़रूरत पूरी करना का, फर्स्ट टॉपिक है रिटेल स्टोर पर उत्पादों के डिस्प्ले की व्यवस्था करना। ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एट द रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले किस तरह से किया जाता है। यदि एक रिटेल स्टोर का डिस्प्ले उचित प्रकार से व्यवस्थित है, अगर सही तरह से अरेंज किया हुआ है, तो ये वर्तमान ग्राहकों के साथ साथ हमारे फ्यूचर जो कस्टमर्स हैं, भावी ग्राहक जो हैं, उनको भी स्टोर में आने के लिए आकर्षित करेंगे। अगर हमने हमारे स्टोर का डिस्प्ले अच्छा किया हुआ है, हमारे यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारे यहाँ की लाइटिंग अच्छी है, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा है, हमारे यहाँ पे हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो करंट के कस्टमर्स हैं, प्रेजेंट में जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके साथ साथ हमारे फ्यूचर वाले कस्टमर्स को भी स्टोर में आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। उचित प्रकार से व्यवस्थित समाज में रिटेलर की अच्छी छवि बनाने में सहायक होता है। रिटेल स्टोर पर अगर अच्छी तरह से उचित डिस्प्ले रहेगा, अच्छी तरह से व्यवस्थित स्टोर रहेगा, तो आपकी जहाँ पर आपका स्टोर है उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में भी आपकी जो छवि है, आपकी इमेज है, वो अच्छी बन पाएगी, जिससे आपको हमेशा कस्टमर्स आपके पास ही, कोई भी वस्तु लेनी हो, कोई भी सर्विस लेनी हो, तो आपके पास ही आएंगे। डिस्प्ले व्यवस्था में कुछ आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। डिस्प्ले व्यवस्था, जब डिस्प्ले अरेंज किया जाता है, कोई चीज़ें दिखाने के लिए रखी जाती हैं स्टोर पर, तो कुछ आवश्यक सामग्रियों की, कुछ इक्विपमेंट्स की, कुछ मशीन्स की, हम कह सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें हम देखते हैं। टूल्स जो होते हैं विजुअल डिस्प्ले टूल्स में, सबसे पहले हमें सीजर्स, जिसे कैंची बोलते हैं, स्टेपलर, दोनों साइड वाली टेप और पेन्स चाहिए। इसके अलावा हमें हॉट ग्लू स्टिक या ग्लू गन चाहिए। ग्लू गन आप सब जानती हैं। फिर ब्लेड, चाकू या कटर, जो हम डिस्प्ले हमारे बोर्ड्स लगाने वाले हैं, कुछ चीज़ हम स्टिक चिपकाने वाले हैं, तो उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद ग्लास क्लीनर या पेपर टॉवल। हमारे यहाँ पर जो विंडो डिस्प्ले होती है, कांच के गेट होते हैं, उस पर हम वस्तुओं को सजाएंगे, रखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ग्लास क्लीनर या पेपर टॉवल होना चाहिए। फिर इसके अलावा इसमें हथौड़ी, पेंचकस, स्क्रू, हम कहीं कोई चीज़ लटकाने वाले हैं, कोई हमारे जो साइनेज होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, उनको हमें हैंग करना है, लटकाना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्क्रूज़ की, स्क्रू ड्राइवर की, हथौड़ी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके अलावा नोटपैड, पेंसिल या मार्कर। हम हमारे स्टोर को जब प्लान करेंगे, स्टोर प्लानिंग होती है, तो उसके लिए हम पहले एक कच्चा नक्शा बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं, हमारे बुक पर, नोटबुक पर एक ड्रॉ करेंगे कि हमें किस तरह से कस्टमर्स को हमारा जो वस्तुओं के प्रकार हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, किस तरफ हम रखेंगे। जैसे जो स्टेपल गुड्स हैं, स्टेपल गुड्स को आपको बिल्कुल लास्ट में रखना होता है, ताकि रास्ते में जितने भी प्रोडक्ट्स कस्टमर को दिखें तो वो उनको ख़रीदने के लिए अपने आप ही आकर्षित हों। नेक्स्ट इसमें है साइनेज या साइन होल्डर। साइनेज, साइन बोर्ड जो होते हैं, वो उनको साइनेज कहा जाता है। साइन होल्डर, साइन बोर्ड को लटकाने के लिए जो होल्डर्स होते हैं, उनको साइन होल्डर बोलते हैं। ठीक है, आपने टूल्स देख लिए, विजुअल डिस्प्ले टूल्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग का अर्थ होता है दिखाकर बिक्री करना। इसको हिंदी में दृश्य बिक्री भी कहा जाता है। वस्तुओं को दिखाकर बेचना ही विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहा जाता है। दिखाने का स्थान कुछ भी हो सकता है। अक्सर वस्तुओं को कांच की खिड़कियों, दरवाज़ों, बड़ी अलमारियों या फिर फोकल पॉइंट्स पर दिखाकर बेचा जाता है। फोकल पॉइंट्स का मतलब यह है जहाँ से कस्टमर गेट से घुसते ही उसकी नज़र सीधे वहीं पे पड़े, उसको फोकल पॉइंट्स कहा जाता है। तो वस्तु
उसको कहाँ कहाँ पर दिखा कर रखा जाता है, कांच की खिड़कियों पर, कांच के दरवाज़ों पर, बड़ी अलमारियों पर या फिर फोकल पॉइंट्स पर। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग आपको क्लियर है, इसको दृश्य बिक्री भी कहा जाता है। इसमें आपको एक विजुअल मर्चेंडाइजिंग का हमने एग्जांपल दिया हुआ है, एक इमेज आपको नज़र आ रही होगी जिसमें वस्तुओं को दिखाकर बेचा जा रहा है। आपको शेल्फ पर, अलमारी पर किस तरह से वस्तुएं रखी हुई हैं ताकि कस्टमर अपनी तरफ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। यहाँ पर सेल या ऑफर्स या उसकी प्राइसिंग भी साथ में लगी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग का आपको एक और एग्जांपल नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको ग्लास के गेट्स नज़र आ रही हैं, ग्लास के विंडोज़ नज़र आ रही हैं, साथ में आपको बलून्स नज़र आ रहे हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। अंदर लाइटिंग है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कपड़े जो हैं, कपड़े भी उस पर डमीज़ पर अच्छे से सजाए हुए हैं। पीछे आपको जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर की ग्रास नज़र आ रही है, इससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग के। हमने 2 एग्जांपल देख लिए, 2 उदाहरण देखे इमेज के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रभावी विजुअल मर्चेंडाइजिंग के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। क्या क्या ऐसे तत्व होते हैं जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग को प्रभावी करते हैं, विजुअल जो हमारे दृश्य बिक्री हो उसको प्रभावी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संतुलन, इसको बैलेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपको एक ही प्रकार की, एक ही प्रकृति की वस्तुएं नहीं रखनी है, आपको सब तरह की वस्तुएं सजा कर रखनी है, दिखा कर रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही तरह की वस्तुएं, बच्चों के लिए चीज़ें रखी तो आपने सिर्फ बच्चों के लिए रख दी, बड़ों के लिए रखनी है तो आपको बच्चों की, बड़ों की, मेल की, फीमेल की, सब तरह के प्रोडक्ट्स एक तरह से जमा के रखने हैं ताकि उन सब में बैलेंस बन पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्तुओं का आकार। जो चीज़ें बड़ी होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं उनको आगे रखें। थर्ड है रंग, आपके स्टोर का जो कलर रहेगा वो भी जो कस्टमर होते हैं उनके मूड और भावनाओं को सेट करने में मदद करता है। अगर आपने लाइट कलर रखे हुए हैं, हल्के कलर किए हुए हैं, तो ये कस्टमर्स को आकर्षित करते हैं। लाइटिंग, आपके यहाँ पर स्टोर पर प्रकाश अच्छा होना चाहिए। अगर वस्तु के ऊपर प्रकाश नहीं जा रहा होगा तो वस्तु कस्टमर को नज़र ही नहीं आएगी, वो देख ही नहीं पाएगा क्या है। तो आपको अपनी वस्तु को बेचना है तो उसके ऊपर आपको लाइटिंग अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सरलता, बहुत अधिक वस्तुएं ग्राहक का मन विचलित कर सकती हैं। आपको बिल्कुल ईजीनेस के साथ अपने स्टोर को रखना है। आपको एक बहुत ज़्यादा भड़कीली चीज़ें या ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है जिससे कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि इनका तो यही काम है। तो आपको बिल्कुल ईजीनेस रखनी है, सरलता के साथ आपको वस्तुओं को दिखाना है ताकि कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित हों। नेक्स्ट हम देखते हैं शेल्फ सजाना। शेल्फ आप जानते हैं शेल्फ क्या होती है, अलमारी होती है, रेक बोल सकते हैं इसको। तो शेल्फ को किस तरह से सजाया जाता है, इसको शेल्फ प्लेसमेंट भी बोला जाता है। शेल्फ पर रखी वस्तुएं भी ग्राहक को आकर्षित करती हैं। अब आपको किस तरह की वस्तुएं कहाँ पर रखनी है, शेल्फ के 3-4 जो खन होते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और बीच की में। तो महंगी वस्तुएं जो होती हैं उनको सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखा जाता है। जितनी महंगी वस्तुएं होंगी जिसमें टूटने फूटने का डर होगा, चोरी होने का डर होगा या गिर जाने से ख़राब हो जाएगी, तो ऐसी वस्तुओं को सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखा जाता है। अगर कस्टमर को उसे चाहिए, कस्टमर उसको चाहिए तो वो आपके सेल्स एसोसिएट से पूछकर उस चीज़ को उतरवा कर देख लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य उत्पाद, इनको जनरल प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। सबसे नीचे वाली शेल्फ पर रखी जानी चाहिए। जिन चीज़ों को बेचने के लिए हमें इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, प्रयास नहीं करना पड़ता, उन चीज़ों को सामान्य उत्पाद कहा जाता है। जो वस्तुएं कस्टमर किसी भी हालत में लेगा ही, उनको सामान्य उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद, इसको कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। इसमें आसानी से देखी जाने वाली शेल्फ में रखे जाना चाहिए। आसानी से देखी जाने वाली शेल्फ कौन सी रहेगी, आपकी बेल्ट से लेकर आपके आँख तक का जो हिस्सा होता है, इस ऊंचाई पर रखे हुए बेल्ट से लेकर आँख तक के बीच की जो ऊंचाई होती है, तो उस ऊंचाई पर जो शेल्फ होती है वहाँ पर आपको कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स रखने हैं, जिससे कस्टमर उनको सबको एक एक प्रोडक्ट को उठाकर ब्राउज़ कर कर देख कर उनके जो भी फीचर्स हैं वो देख लें और अगर जो पसंद आए वो ख़रीद सकते हैं। बिक्री को बढ़ाने के लिए आपका कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको इसी तरफ, मतलब बेल्ट और आँखों के दरमियान वाले हिस्से में ही रखना होगा। आपको शेल्फ सजाना आप समझ चुके होंगे। आप कभी किसी रिटेल स्टोर में देख गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा जो शेल्फ होती है वो किस तरह से सजी हुई होती है। इसमें आपको इमेज के माध्यम से भी हमने दिखा रखा है कि ऊपर वाली जो शेल्फ है उसमें हमने टूटने फूटने वाली चीज़, जो ग्लास के
कंटेनर हैं उनको रखा हुआ है, जो महंगी चीज़ें उनको रखा हुआ है। नीचे वाली जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये कस्टमर किसी भी हालत में लेगा तो नीचे वाली चीज़ पर, नीचे वाली शेल्फ पर हम वो चीज़ें रखते हैं जो सामान्य उत्पाद होते हैं। और जो बीच की जो 2 रेक्स हैं, यहाँ पर कुछ कम्पिटिटिव प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, कुछ अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। तो यही जो बीच की 2 रेक्स हैं, यही आपकी बेड से लेकर आँख तक का हिस्सा, नज़र तक का हिस्सा होता है। तो यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको इन्हीं बीच की शेल्फ पर रखना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रभावी विजुअल मर्चेंडाइजिंग का जो हमारा नेक्स्ट तत्व है वो कौन सा है? प्रचार करना। प्रचार करना क्या होता है? आपको प्रमोशनल प्लेसमेंट कहा जाता है इसको। डंप बिन्स या ऑफ़र बिन्स, ये अभी आपको इमेज के माध्यम से हम दिखाएंगे कि डंप बिन्स क्या होते हैं, ऑफ़र बिन्स क्या होते हैं। ऐसे उत्पाद रखने चाहिए जिन पर रिटेलर अधिक लाभ कमा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर रिटेलर का मार्जिन बहुत अधिक होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को डंप बिन या ऑफ़र बिन्स में रखा जाता है। स्टोर के अंतिम छोर पर रखे उत्पाद ग्राहक को अधिक आकर्षित करते हैं। जो अंतिम छोर होता है, सबसे बाद का जो हिस्सा होता है, उस पर रखे हुए प्रोडक्ट्स कस्टमर को अधिक आकर्षित करते हैं। कस्टमर आपके स्टोर पर आया तो अंदर तक जाएगा कि मान लो वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ मिस कर जाए कस्टमर, तो कस्टमर बिल्कुल आपके लास्ट वाले कोने तक जाएगा और प्रोडक्ट्स को वहाँ से ख़रीद लेगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें आपके जो फ्रेश फूड्स हैं उनका डिस्प्ले किस तरह से होगा, ताज़ा भोजन का डिस्प्ले किस तरह से होगा। पहले हम देख लेते हैं डंप बिन्स और ऑफ़र बिन्स क्या होते हैं। डंप बिन्स या ऑफ़र बिन्स आपको यहाँ पर इमेज में नज़र आ रहे हैं। डंप बिन्स में आपको जो प्रोडक्ट जिन पर आपको ज़्यादा लाभ होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा मार्जिन होता है, उनको उन प्रोडक्ट्स को डंप बिन्स पर या ऑफ़र बिन्स पर रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फ्रेश फूड होता है उनको किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हरी सब्जियों के साथ गहरे रंग वाले उत्पाद रखें, जैसे गाजर और लाल मिर्च साथ में रखें। ग्राहकों को लुभाने के लिए बेकरी उत्पाद भी कांच के शेल्फ में दिखते हुए रखने चाहिए। आपको इमेज के माध्यम से यहाँ पर दिखा रखा है किस तरह से अलग अलग कलर के प्रोडक्ट्स को, अलग अलग फ्रूट्स को, अलग अलग वेजिटेबल्स को अलग अलग रखा हुआ है, जिससे कस्टमर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोर प्लानिंग। यह आपका आज हम लास्ट टॉपिक है, ये स्टोर प्लानिंग क्या होती है, स्टोर का नियोजन कैसे होता है। आप कोई सा भी काम अगर बिना प्लानिंग के करेंगे, बिना योजना के करेंगे, तो उसमें आप फेल हो जाएंगे, सक्सेस मुश्किल ही हो पाएंगे। तो हर चीज़ के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। स्टोर का नियोजन, ये स्टोर प्लानिंग क्या होती है? दैनिक खरीद की वस्तुएं, मतलब जो हम रोज़ ख़रीदते हैं, इसको स्टेपल गुड्स भी कहा जाता है, जैसे दूध, अंडा, ब्रेड आदि स्टोर के सबसे दूर वाले कोने में रखने चाहिए, ताकि इन वस्तुओं को ख़रीदने के लिए ग्राहकों को इम्पल्स गुड्स या आवेग में ली गई वस्तुएं जैसे मैगजीन्स हुई, चॉकलेट्स हुई, आइसक्रीम्स हुई, इसके बीच से गुजरना पड़े। इस प्रकार की योजना से स्टोर की बिक्री में इजाफा होता है। ठीक है, आपको स्टोर प्लानिंग समझ में आ गया होगा। स्टोर प्लानिंग वो चीज़ें हैं, वो उस तरह से प्लान किया जाता है कि जो सबसे लास्ट में जो हमारा कोना है, वहाँ पर हम रोज़ ये काम में आने वाले प्रोडक्ट्स, जिसको हम स्टेपल गुड्स बोलते हैं, अति आवश्यक वस्तुएं कहते हैं, तो उनको बिल्कुल लास्ट में रखें, ताकि जब कस्टमर वहाँ तक आए तो रास्ते में दिखने वाली वस्तुएं उनको आकर्षित करें और कस्टमर आवेग में आकर, या इम्पल्स गुड्स जैसे चॉकलेट्स हुई, मैगजीन हुई, आइसक्रीम्स हुई, रास्ते में जिस भी चीज़ ने उन्हें आकर्षित कर लिया, वो चीज़ वो ख़रीद सकते हैं। इसका भी आपको एक इमेज दे रखी है यहाँ पर। स्टोर प्लानिंग का एक एग्जांपल है कि यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जो अति आवश्यक चीज़ें हैं वो लास्ट में ही रखी हुई हैं। तो आज का आपका जो फर्स्ट पार्ट था इस सेशन का, 4th यूनिट के फर्स्ट सेशन है उत्पादों का डिस्प्ले और ग्राहकों की ज़रूरत पूरा करना का। फर्स्ट सेशन हमने फर्स्ट सेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और ये चैनल जो आपको नज़र आ रहा है लर्निंग मंत्रा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।